जुम्मे के दिन किसी भी वक्त सिर्फ या वहाबू या रज़ाकू पढ़ते ही 10 सेकंड में मोजज़ा देख लेना, लिख कर ले लो, 1 लाख से ज्यादा महीना कमाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत की बारिश अपनी दोनों आंखों से अगर देखना चाहते हो कि फौरी तौर पर आप लोग अमीर हो जाओ, पैसे वाले बन जाओ, सिर्फ जुम्मे वाले दिन ये एक तस्बीह चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, ऐसा मुजर्रब वजीफा, ऐसा मुजर्रब अमल आपके खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूं। इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुरादें मिनटों के अंदर पूरी हो जाएंगी। ये वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल बन जाता है। जुम्मे के दिन इस वजीफे को आप लोग अल्लाह पाक की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए सिर्फ एक मरतबा चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। आज का वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का वजीफा है। अल्लाह ताला के ये नाम पढ़ते ही रिस्क में कुशादगी होगी, तंगदस्ती खत्म हो जाती है, क्योंकि अहादीस पाक में भी इरशाद हुआ है कि जो कोई या वहाबू 1000 मरतबा पढ़ेगा तो उसके रिस्क में कुशादगी पैदा हो जाएगी। इस वजीफे के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपने फजल से गनी कर देता है और वो शख्स हमेशा सकी होता है। कोई भी हाजात पेश आए तो आधी रात के वक्त घर या मस्जिद के सहन में 300 मरतबा या वहाबू पढ़े, खुदा ने चाहा तो उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। इस तहरीर में रिज़्क के लिए एक वजीफा और अमल पेश किया जा रहा है। ये अल्लाह के बहुत ही खूबसूरत और प्यारे नामों का अमल है। एक अल्लाह का जाती नाम है और एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, या रज़ाकू। इसके मायने ये है रिज़्क अता करने वाला। जो शख्स इस वजीफे को पढ़ने का मामूल बना ले, वो यकीन करे माला माल हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपने गैब से इतनी दौलत अता करेगा कि उसको संभालने की जगह नहीं मिलेगी और वो खुद भी हैरान हो जाएगा, मेरे पास इतनी दौलत कहां से आ गई है। जो शख्स अल्लाह इज़्ज़ा वजल के इसमें मुबारक या रज़ाकू का जिक्र करता है उस पर, और वो खुद जिसके लिए दुआ करे उस पर मादी और रूहानी खजानों के मुंह खुल जाते हैं। आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में, अफगानिस्तान में, सऊदीया में, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 30-40 सेकंड का ये पूरा अमल है। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये वजीफा पढ़ लोगे। मेरे अजीज साथियों, मेरी अजीज बहनों, मैं जब भी कोई वजीफा बताता हूं वो वजीफा 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। मैं ऐसा वजीफा बताता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 1 मिनट के अंदर अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। मतलब ये कि बड़ा ही मुख्तसर सा वजीफा आपकी खिदमत में लेकर मैं हर वीडियो में ही हाजिर होता रहता हूं, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ और कम टाइम में पढ़ लें। और ऐसा वजीफा होता है जो पहले से आजमूदा होता है। मतलब एक तो बिल्कुल छोटा वजीफा, दूसरे नंबर पर बिल्कुल आसान कि जो बहन भाई पढ़ना नहीं जानते वो भी वह आसानी पढ़ लें। तो तीसरे नंबर पर इतना मुजर्रब और आजमूदा वजीफा मेरी कोशिश होती है अपने बहनों और भाइयों के लिए लेकर आऊं कि इस वजीफे से पहले कई लोगों को फायदा हासिल हो चुका हो। अल्लाह के फजल से 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने ऐसा निजाम चलाएगा कि इसका सारा कर्ज उतर जाएगा और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाल कमा रहा है और बहुत ज्यादा खुशहाल हो गया है। आज का वजीफा जुम्मे के दिन का वजीफा है। इस वजीफे को कई ऐसी मेरी बहनें और कई मेरे ऐसे भाई अपनी मुश्किल औकात में इस वजीफे को पढ़े। यह वजीफा ना ही दौलत लाता है और घंटों में, और ना ही मिनटों में दौलत मिलती है, इंशाअल्लाह सेकंडों में। यकीन करें, और मुझे जब भी ये जुम्मे वाले दिन का ये वजीफा आता है फौरी तौर पर गैब से मेरी मदद आना शुरू हो जाती है। जहां से मुझे उम्मीद भी ना होती है वहां से पैसा आना शुरू हो जाता है। ये वजीफा ऐसा है कि कई ऐसे मेरे बहन भाई को मैंने जुम्मे के दिन का ये वजीफा बतलाया है। कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो रातों रात लाखों में खेलने लगे हैं, रातों रात जो करोड़पति बन चुके हैं इस वजीफे से। तो आए अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चलते हैं वजीफे की जानिब। ये वजीफा आप लोग जुम्मे के दिन पढ़ेंगे, यानी कि आप लोग चाहें तो इस वजीफे को किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं, और चाहे तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। सिर्फ जो पाबंदी है वो ये है कि आपको ये वजीफा जुम्मे के दिन पढ़ना है और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। मतलब जुम्मे के दिन जिस जगह पर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। घर में, दुकान में, ऑफिस में जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जिस वक्त पढ़ना चाहते हैं सुकून से
इत्मीनान से बैठ जाएं और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिएगा या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिएगा या फिर सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, जो आपका दिल करे, जो आपको पढ़ने में आसान लगे, जो आपकी जबान पर हल्का हो। आप लोग इस वजीफे के लिए उस दुरूद पाक का आप लोग एहतमाम कर लीजिएगा। एक आधे मिनट का ये पूरा वजीफा है, पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। आप लोगों को, अजीज भाइयों मेरी बहनों, माफ कीजिएगा आपका वक्त जरूर लगता है, लेकिन आपको समझाना, एक एक बात आपको आपके जहनों में बिठाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग खुद सोचें कि इस वीडियो में आपको जो बातें बताई जाएंगी वजीफे से मुताल्लिक है, मतलब इससे हट के कोई बात नहीं है। तमाम चीजें आपको इस वजीफे से मुताल्लिक ही बताई गई हैं कि किस वक्त पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, किस टाइम पर पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस जगह पर बैठकर पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। तो आपको एक एक चीज अगर मैं नहीं बतलाऊंगा, मैं छोटी छोटी वीडियो भी बना सकता हूं, लेकिन खुद मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूं। और इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बाद भी आप लोगों के बाज कमेंट आते हैं कि बाज लोगों को समझ में नहीं आता, तो उन लोगों को भी फिर जवाब देना पड़ता है। इसलिए मैं तफसीली वीडियो बनाता हूं कि कम लोगों को जवाब देना पड़े, क्योंकि कमेंट ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा वीडियो को देखते हैं, तो लिहाजा हमें जवाब देने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास मेरे नंबर भी हैं, तो लिहाजा वो व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं, तो फिर उनको भी समझाना पड़ता है। तो लिहाजा एक बंदे को समझाने में अगर 5-10 मिनट लग रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि 10-15 बंदों को भी समझाना लगा तो 2 घंटे मेरे लग जाएंगे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए मैं हर बात पूरी मुकम्मल और आपके जो दिल में, जो आपके दिमाग में तमाम सवालात होते हैं, मैं उन सब का जवाब देना जरूरी समझता हूं। तो पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें और एक बात आप लोग मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने सीधे हाथ में आप लोग कोई एक तस्बीह पकड़ लें। जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ ले, कितनी बार पढ़ना है वो आपकी मर्जी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अव्वल आखिर आप लोग 11-11 पढ़ना चाहे तो ज्यादा बेहतर है। अगर 11 बार आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग 7 बार, 5 बार या 3 बार, कम से कम 3 बार आप लोगों को दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और आप लोगों ने उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है या वहाबू, ये आप लोगों ने पहले नंबर पर अमल करना है। या वहाबू ये एक बार हुआ, फिर दोबारा पढ़ेंगे दूसरी मर्तबा या वहाबू, फिर इसी वक्त आप लोग फिर तीसरी बार भी पढ़ेंगे या वहाबू। इस वजीफे को आप लोगों ने कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 100 मर्तबा, यानी कि एक पूरी तस्बीह आप लोगों ने या वहाबू की पढ़नी है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है? दूसरे नंबर पे जो आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है वो है अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू। या रज़्ज़ाक़ू को अच्छी मर्तबा, अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, और इस नाम को भी आप लोगों ने 100 मर्तबा, सिर्फ 100 मर्तबा ही पढ़ना है। और ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है, बड़ा ही खास वजीफा है। आज के अमल में आपको ये वजीफा दूसरे नंबर पर पढ़ना है। ये अच्छी तरह गिनती करके कमी बेशी हरगिज ना हो, क्योंकि जितनी बार आप लोग वजीफा पढ़ते हैं, आप लोग अगर क्वांटिटी को अपने ध्यान में रखें, यानी कि ना एक कम ना एक ज्यादा, ना 99 बार ना 101 बार, अगर आप लोग पूरी तादाद मुकम्मल करेंगे, 100 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे, तो यकीन जाने इस वजीफे की ताकत बढ़ जाएगी और आप लोगों को उसका ज्यादा जल्दी सिला देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 101 बार पढ़ेंगे तो आपका वजीफा खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ताकत है, जो तरीकेकार है, उसके मुताबिक ही हम आपको बताते हैं, क्योंकि हर वजीफे की एक क्वांटिटी होती है, हर वजीफे का एक तरीकेकार होता है। तो लिहाजा आप लोगों को पहले नंबर पे मैंने बताया या वहाबू, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। उसके बाद अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों, भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं, उनके समझ में नहीं आती, फिर कमेंट के अंदर वो डायरेक्ट सवाल करते हैं, दोबारा वीडियो नहीं देखते। तो लिहाजा तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है, तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने अमल करना है, सिर्फ इतना पढ़ना है, या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो, सिर्फ इतना आप लोग पढ़ेंगे, या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोग या मुगनियो अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम पढ़ेंगे।
اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آرام آرام سے دھیان سے اپنی جو آپ کے گناہ ہے صغیرہ کبیرہ ان سب کو دھیان میں رکھیں، اور آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس استغفر اللہ کو 101 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے آپ لوگ اپنے لیے حاجت طلب کرنا شروع کریں، اپنے لیے آپ لوگ مانگنا شروع کریں۔ دیکھیں مانگنے کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور نبی پاک نے 12 حدیثوں میں دعا مانگنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، تو لہٰذا جمعے کے مبارک دن کا یہ مبارک وظیفہ ہے، اس مبارک دن اس مبارک عمل کو ضرور کریے گا، اور اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو یقین کرے دن دگنی رات چوگنی ترقی انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام یا وہاب یا رزاق، یہ دونوں نام بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ باکمال عمل ہے۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا، اور جو لوگ بھی کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کے لیے غیب سے رزق کا بندوبست فرمائے، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت البقیع سے اٹھائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔